अपने बेटे अनिरुद्ध को अर्शी से बचाने के लिए सुबो लड़ेगा केस, झनक के साथ अनिरुद्ध ने कराएगा शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि अब दोस्तों मेकर्स ने सभी लोगों का जो इंतज़ार है वो खत्म कर चुका है। दर्शकों के ने संघर्ष आखिरकार झनक और अनिरुद्ध की शादी का प्रोमो सामने आ चुका है। यह सच है या अफवाह, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस प्रोमो ने उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी है। शायद अब झनक और अनिरुद्ध हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन अर्शी का तो अब पर्दाफाश हो चुका है। बोस परिवार से वह सदस्य जो कभी अर्शी पर जान छिड़कते थे, अब उसकी सच्चाई जानकर उससे नफरत करने लगे हैं। अपने देखा कि अर्शी ने अनिरुद्ध को फंसाने के लिए नींद की गोलियां खा ली, फिर उसकी चाल थी कि वह नाटक करके अनिरुद्ध को कसूरवार साबित करेगी। उसने कहा था कि वह मरना नहीं चाहती है, बल्कि सिर्फ अनिरुद्ध को सबक सिखाना चाहती है। लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसकी यह खतरनाक योजना उसी पर भारी पड़ने वाली है। उसने गुस्से और नाटक में इतनी सारी गोलियां खा ली कि उसकी तबीयत सच में बिगड़ गई। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि जब अनिरुद्ध अर्शी को लेने आता है तो अनिरुद्ध साफ इनकार कर देता है कि वह उसके साथ नहीं जाएगा। वह अब झनक के प्रति अपने प्यार को महसूस करने लगा था और अर्शी के धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। अनिरुद्ध का यह दिल इनकार नहीं अहंकार को बुरी तरह आहत करता है। इसी गुस्से में वो कहती है कि वह तो सिर्फ दिखावा कर रही थी। अनिरुद्ध, अब मैं किसी की ये हो चुकी हूँ और वह है सिद्धार्थ। सच कहूँ तो अब मैं सिद्धार्थ से प्यार करने लगी हूँ और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। यह कहकर वह रोते रोते अनिरुद्ध से यह बात कहती है, जबकि अंदर ही अंदर वह अपनी हार महसूस कर रही थी। फिर गुस्से में भरकर कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी, तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम खुद खुशी करने पर मजबूर हो जाओगे और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप तो हमेशा मेरे ही साथ देते हैं और उन्हें कभी विश्वास नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ यह सब कर रही हूँ। अब देखती हूँ तुम कैसे झनक के साथ रहते हो। यह कहकर वह सिद्धार्थ को आई लव यू कहती है और गुस्से में आकर नींद की गोलियां खा लेती हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी सारी बातें उसके ही फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही हैं, क्योंकि गुस्से में मेमो अपना फ़ोन बंद करना भूल गई थी और रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर गया था। दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध के बीच एक छोटा सा रोमांटिक पल भी आता है, जिसमें अनिरुद्ध झनक को गले लगाकर उसकी गोद में सो जाता है। वह पल दोनों के बीच पनपते गहरे रिश्ते का प्रतीक था। एक ऐसा सुकून भरा लम्हा जो उसकी मुश्किल भरे जीवन में थोड़ी शांति लेकर आया था। अगली सुबह जब अर्शी को अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है, क्योंकि वह तो सिर्फ नाटक कर रही थी, पर उसे नहीं पता था कि दवाइयाँ उसके शरीर पर कितना बुरा असर कर जाएंगी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करने के बाद उसे होश में आता है, लेकिन उसकी हालत अभी भी स्थिर नहीं थी। पर तभी सृष्टि भी अस्पताल पहुंचती है। आपने देखा होगा कि पहले वाली सृष्टि पूर्व गांगुली की जगह अब नई सृष्टि आई है और वह आते ही अपना असली रूप दिखाती है। उसकी आंखों में अनिरुद्ध के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वह सीधे अनिरुद्ध पर आरोप में गिरफ्तार करने की बात करती है। अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है आंटी, मैं ज़रूर चलूँगा जेल, लेकिन उससे पहले मैं अर्शी के साथ अपना रिश्ता तोड़ चुका हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से अर्शी आत्महत्या करने की कोशिश करे। और जो कुछ भी मैंने कहा वह मैंने अपनी फैमिली के सामने ही कहा था। आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं। तब विनायक भी कहता है, देखो अनिरुद्ध बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, चाहे मेरी बेटी गलत हो या सही, लेकिन पिछली बार भी तुम्हारी वजह से ही उसने यह कदम उठाया था और आज भी अर्शी के साथ जो कुछ भी होता है वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही होता है। अनिरुद्ध कहता है, हाँ अंकल, मैंने मानता हूँ कि अर्शी को जो भी होता है, लेकिन कल मैंने आपकी बेटी को क्या कहा था वह पूरी फैमिली के सामने ही कहा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और आप भी एक इंसान है। जब मैं अर्शी को प्यार नहीं करता तो मैं उसके साथ कैसे रहूँगा, आप ही बताइए अंकल। और अब हर इंसान को खुश कर रखने का अधिकार है, तो मैं क्यों ना अपनी खुशी झनक के साथ बिताऊं। और ना तो अर्शी मुझसे प्यार करती है ना मैं उससे, हम कैसे एक साथ रह पाएंगे कि आप वही बताइए। मुझे पता था कि अर्शी तो मुझसे कभी तलाक नहीं देगी, इसलिए
इसलिए ही मैंने यह कदम उठाया है। मुझे जेल भेजने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अंकल मेरी एक बात सुनिए। अर्शी ने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया। अगर वह मुझसे प्यार करती तो मेरी खुशी के लिए वही करती जैसे कि झनक ने किया। आपको भी पता है कि झनक के पास अभी भी वह हक है जिसकी वजह वह हकदार है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी बेटी को ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उसने खुद मेरे लिए कुर्बानी दी है, लेकिन कभी भी अर्शी मेरी खुशी के लिए एक काम भी नहीं कर पा रही है। और अब तो मैंने सुना है अर्शी को उसका एक नया दोस्त मिल गया है। विनायक कहता है, वह तो मुझे नहीं पता अनिरुद्ध, लेकिन अर्शी के साथ तुमने बहुत गलत किया। तब सृष्टि कहती है, हाँ विनायक, यह हर दिन अर्शी को टॉर्चर करता है और मैंने पुलिस को कॉल किया है, वह बस आते ही रहेंगे। अब मैं भी देखती हूँ कि इसका बाप कितना पैसा चुरा कर अपने बेटे को बचाता है। यह सुनकर सुबो और तनुजा एकदम से चौंक जाते हैं। तनुजा भी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, देखिए सृष्टि जी, हमने कभी भी अर्शी के साथ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट हम हर कदम पर अर्शी को सपोर्ट किए हैं, क्योंकि हम अर्शी को अपनी बेटी जैसी ही मानते हैं। नाटक की तरह हम अपने बेटे के खिलाफ जाकर अर्शी के लिए खड़े हुए हैं। तो आज आप यह क्यों कह रही हैं? अगर अनी को जेल होगा तो अनिरुद्ध के पापा पैसा चुराकर अनी को वापस लाएंगे। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि हमें किसी का पैसा चुराना पड़े। सुबह भी गुस्से में भर उठता है और उन्हें सृष्टि के आरोपों में गहरा दुख पहुंचता है। तब सृष्टि कहती है, देखो तनुजा, मैंने तो कुछ भी कहा वह एकदम सही कहा है। और वह कहते हैं ना, जैसे बाप वैसा बेटा। मैं मानती हूँ कि अनिरुद्ध ने किसी का घर नहीं लिया, किसी का पैसा नहीं लिया, लेकिन वह मेरी बेटी को धीरे धीरे मार रहा है ना। अब तो मैंने सिर्फ पुलिस के सामने अनिरुद्ध का ही नाम लिया है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो आप लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, और यह करने से मुझे कोई रोक नहीं से पाएगा। उसकी आवाज़ में धमकी और गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। तब सुबह भी कहता है, अच्छा तो आप हमें धमकी दे रही हैं क्या? सृष्टि जी बताइए, हमने कब आपकी बेटी का साथ गलत किया? कब हमने आपको भला बुरा कहा? आज तक हमने कभी भी अपने बेटे की बात नहीं सुनी। इसी वजह से वह हमसे दूर चला गया है, और आप बोल रही हैं कि वह हम सब मिलकर अर्शी को टॉर्चर कर रहे हैं। जो कुछ भी अनिरुद्ध ने अर्शी को कहा था वह सब हमारे सामने ही कहा था, और यह जो कुछ भी अनिरुद्ध कह रहा है वह आपकी दूसरी बेटी झनक के लिए ही कह रहा है। आप भी यह बात भूलिए सृष्टि जी, और मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे बेटे को कैसे जेल भेजते हो। सुबह का स्वर दृढ़ वह था, वह अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो अब बिपाशा कहती है, क्यों नहीं भेजेंगे काकू? अगर अर्शी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार अनी ही होगा, और यह सब मैं भी अर्शी के साथ ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक लड़की के साथ कितना गलत हो रहा है। अनी को पहले ही जेल जाना चाहिए। तब अनुजा कहती है, बिपाशा तुम तो चुप ही रहो, तुम भी दूध की धूली नहीं हो, और नाक को हमें भी पता है कि तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारे साथ क्या किया है। वह तो शुक्र मनाओ कि लाल तुम्हें अब तक घर में रखा है, और तुम मेरे बेटे को जेल भेजोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तनुजा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिपाशा को दोगले स्वर में तंग आ चुकी थी, और वह सिद्धार्थ पुलिस को लेकर आता है हॉस्पिटल में। सारे लोग देखकर चौंक जाते हैं। पुलिस आते ही पूछती है, अनिरुद्ध बोस कौन है? तो अनिरुद्ध कहता है, सर मैं हूँ। तो पुलिस कहती है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आपके खिलाफ अर्शी मुखर्जी को मारने की कोशिश के आरोप में हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब मीनू कहती है, रुकिए सर, आपके पास क्या सबूत है कि आप अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर रहे हो? तो पुलिस कहती है, सबूत तो नहीं है, लेकिन वह भी जल्द से जल्द हम ढूंढ लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं तो कि आप आरोपी को ऐसे ही बाहर खुला छोड़ दें। तो मीनू कहती है, देखो सर, हमने भी थोड़ा बहुत लॉ सीखा है, और कौन सी धारा या कानून में यह लिखा है कि किसी भी इंसान को बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं किया जाए। अब तब बताइए, यह हमें और उसकी वजह से अनिरुद्ध के खिलाफ कंप्लेंट की गई है। वह उसकी पत्नी है अर्शी मुखर्जी बोस, और दोनों पति पत्नी के में ऊंच नीच होती है, और लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दवाई या कोई पायल खा के और उसे फंसा दे। हम भी शादीशुदा हैं, आप भी शादीशुदा हैं, आप भी शादीशुदा हैं, आप भी शादीशुदा हैं होंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी वाइफ से झगड़ा कर कर सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। यह कहाँ का नियम है, आप बताइए। यह सर और अर्शी ने जब स्लीपिंग पिल्स लिया था तब अनिरुद्ध बाहर थे, और हम यह कैसे यकीन करें कि अनिरुद्ध की वजह से अर्शी ने ही यह कदम उठाया
आया है, आप बताइए। यह हमें मीनू की तर्कपूर्ण बातें सुनकर पुलिस अधिकारी भी थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तब सृष्टि कहती है, मीनू तुम ना टीचर नहीं हो, नहीं तुम सुबह को जैसे झूठा लॉयर बनाना चाहती थी। तुम्हें क्या पता कि मेरी बेटी कितने दर्द से गुजर रही है। तो अगर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ यह सब कुछ करते तो तुम क्या करती, बताओगी? तो मीनू वो सृष्टि से कहती है, देखो सृष्टि जी, मैं ना तो आपको उतना जानती हूँ और ना आप मुझे। रही बात कि मैं टीचर हूँ या लॉयर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर शोभन में मेरे साथ भी अगर सुबह ने मेरे साथ करते हैं तो कभी उनको छोड़ चुकी होती, ना कि डर के मारे मरती। एक पढ़ी लिखी है, स्वतंत्रता महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अर्शी से ज़्यादा दुनिया देखी है। तो मैं कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती कि वह मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि हर इंसान के पास एक ही ज़िंदगी होती है और उस ज़िंदगी में हर किसी को खुश रहने का हक है। तो मैं तो कभी न यह हक नहीं छीनूंगी ना। यह सुनकर हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं सब मीनू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। चुबू और तनुजा भी मीनू को गर्व से देखते हैं। उन्हें अपनी बहू की समझदारी और हिम्मत पर गर्व महसूस होता है। तभी नर्स आकर सबको कहती है कि अर्शी को होश आ गया है। तब सब अर्शी के पास जाते हैं। अर्शी से पूछा जाता है कि आप मिस्टर अनिरुद्ध बोस को जानती हैं? तो अर्शी कहती है, हाँ सर, अनिरुद्ध तो मेरे पति हैं। तो पुलिस पूछती है, क्या आपको अनिरुद्ध बोस ने मारने की कोशिश की थी? तो अर्शी कहती है, हाँ, उन्होंने मुझे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था। जब मैं उन्हें दूसरी औरत के साथ होटल में देखकर वापस लेने आई तो उन्हें मुझे वहाँ से थप्पड़ मारकर, और जब घर आई तो उन्होंने मुझे कॉल करके बहुत अपशब्द कहता है। तब यह भी कहा था कि अगर मैं खुद को अपना कुछ नहीं मानूंगी तो मैं वह खुद आकर मुझे मार देंगे। यह सुनकर अनिरुद्ध और बोस परिवार अर्शी की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि अर्शी इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। तब अनिरुद्ध कहता है, अर्शी तुम मुझे ऐसे ही जेल भेज देती, तुमने मुझे फंसाने के लिए अपना नुकसान क्यों किया? तब तनुजा कहती है, देखो बेटा अर्शी, हमने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन तुम इतने झूठे क्यों बोल रही हो? क्या तुम सच बोल रही हो कि अनिरुद्ध ने तुमसे यह सब कहा है? और मुझे जब तुम कॉल किया था अनिरुद्ध ने, बल्कि तुम ही तो अनिरुद्ध को कितना कुछ सुना कर आई थी। तब मीनू कहती है, अगर यानी ने यह सब कहा है तो रिकॉर्डिंग तो होगा ना, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? अर्शी तो डर कर जाती है, उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तब मीनू घर कॉल करती है और मिमी से कहती है, मिमी, अर्शी का फ़ोन उसके बेडरूम में ही होगा। तो मिमी कहती है, क्या हुआ मीनू काकी, सब ठीक तो है ना? और अर्शी बोधी तो हॉस्पिटल लाया गया है, क्या कोई खतरा तो नहीं है ना? तो मीनू कहती है कि हाँ मिमी, तुम्हारी सब अर्शी बोधी तो होश आ गया है, बस अब तुम अर्शी का फ़ोन लेकर हॉस्पिटल जल्दी पहुँचो। तब मिमी को धामी कहती है, मिमी तो उसका फ़ोन था? तो मिमी हामी कहती है कि मीनू काकी का फ़ोन था, हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो थामी कहती है, अर्शी को होश आ गया क्या? तो मिमी कहती है, हाँ थामी, अर्शी को होश आ गया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थामी कहती है, तुम ऐसा करो, बोलो रही हो कि मिमी कुछ और है क्या? मेरी ननद बहू ठीक तो होगी ना, मेरा देखना। मिमी कहती का फ़ोन लेकर अर्शी हॉस्पिटल जाती है। तब मीनू सबके सामने अर्शी के फ़ोन का पासवर्ड मांगती है और अनलॉक करती है। फिर फ़ोन लॉक की कॉल रिकॉर्ड ऑन करती है तो सब सुनते हैं कि अनिरुद्ध ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, बल्कि अर्शी ने खुद कहा था कि वह सुसाइड करके अनिरुद्ध पर इल्ज़ाम लगाएगी और उसे जेल भेजेगी। और इतना यह कहा था कि वह सिद्धार्थ के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। वह रिकॉर्डिंग सुनकर बोस परिवार और पुलिस को भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि अर्शी अपनी खुशी के लिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस अधिकारी अर्शी को घूर कर देखते हैं, उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा हो दोनों भाव थे। तब सुबह कहता है, देखो सृष्टि जी, जैसे मैं वैसे माँ वैसी बेटी, अच्छा हुआ हमारी आंखों से पर्दा हट गया, नहीं तो हम हमेशा के लिए अपने इकलौते बेटे को खो देते। आपने देखा इंस्पेक्टर साहब, यह लड़की और उसकी माँ कितने झूठ बोलते हैं। और विनायक जी, हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन आज से हम आपकी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप भी सोचिए, क्या पता आज मेरे बेटे को इल्ज़ाम लगाकर कल हमारे परिवार वालों को भी कल लगा सकती है। इसलिए अर्शी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि अब अनिरुद्ध अर्शी को शक्ल भी देखना चाहेगा। देखो अर्शी बेटा, हमने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है, लेकिन आज जो बात हुई तुमने कही है वह मुझे बहुत बुरी लगी है। बेटा, मैं कल ही कोर्ट जाकर तुम दोनों के लिए डिवोर्स पेपर तैयार करवाऊँगा। अगर यह कर पाया तो शायद मैं मेरे बेटे की नज़र में
थोड़ा बहुत अपना सम्मान पा सकूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी अनिरुद्ध ने साथ हो रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा भी हाथ है। अगर हम अपने बेटे की खुशी चाहते तो आज यह दिन देखने ही नहीं मिलता, इसलिए तुम दोनों का अलग रहना ही ठीक होगा। यह कहकर शुभो अनिरुद्ध से माफ़ी मांगते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तब सिद्धार्थ भी कहता है, हाँ अनिरुद्ध, तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम अर्शी से डाइवोर्स दे दो देखना तो अर्शी तुमसे अलग रहेगी तो वह ठीक हो जाएगी। तभी झनक भी अस्पताल पहुंचती है और मिमी को कहती है, अर्शी दीदी कैसी हैं? मुझे पता था कि उनके साथ कुछ हो। तो अर्शी कहती है, कैसे पता चलेगा तुम्हें झनक, तुम दोनों एक साथ जब सो रहे थे। तो झनक, कांग्रेचुलेशन फाइनेंस और अनिरुद्ध अलग हो रहे हैं। मैंने तुम दोनों को अलग करने के लिए क्या नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, पर असल में तुम कई झनक, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा ही जाने दूंगी? तुम दोनों बहुत पछताओगे, कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अर्शी की बातों में कड़वाहट और हार का दर्द साफ झलक रहा था।